Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 15 and chapter number 15 is about social and cultural developments. Question number 1 is how did Urdu develop as a language? Answer is given on page number 86. Urdu emerged and grew as a language during the Delhi Sultanate. ठीक है, उर्दू कब मर्ज हुई और किस तरीके से ये ग्रू हुई, ये कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत में. It started as a mixture of Persian, Turkish, Arabic and Sanskrit in the army camps of the Sultan. अच्छा, उर्दू को जो था है वो लश्करी ज़ुबान बोलते हैं और इसने स्टार्ट कैसे लिया कि इसका स्टार्ट जो होता है वो मिक्सचर से होता है. कौन सी लैंग्वेज से? यानी ये डिफरेंट लैंग्वेज का मिक्सचर है. ठीक है, पर्शियन, टर्किश, अरेबिक एंड संस्कृत. तो इसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो पर्शियन के भी हैं, कुछ टर्किश के हैं, कुछ अरेबिक हैं और कुछ संस्कृत है. ठीक है, तो ये एक तरह से एक रॉयल लैंग्वेज थी, यानी जिसको कह लो कि बहुत सारी ज़ुबानों से मिलके बनी थी, तो इस वजह से भी इसको लश्करी ज़ुबान बोलते हैं. उर्दू मीन्स कैंप. ठीक है, इन द टर्किश लैंग्वेज. ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कैंप. इट बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन द बाजार्स एंड वेयर एवर द सुल्तान रूल्ड. अच्छा, इसके क्या है कि इट बिकेम अ लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बन गई थी किसमें? बाजार्स में, या फिर जहाँ पे भी सुल्तान जो थे वो हुक्मरानी करते थे, जहाँ पे भी उनका रूल था. अच्छा, ऐसा है कि इसमें ये होता था कि ज़ाहिर है पहले पास्ट में ये होता था कि लोग क्या था, ज़्यादातर जंगें होती थी और इलाकों में फतह किए जाते थे. तो इस तरीके से मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों से कह लो कि उनका आमना सामना होता था. तो इस वजह से उर्दू जो थी वो बेसिकली इन तमाम लैंग्वेज से मिल के बनी थी. तो अब बाद में ये इतनी इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई आहिस्ता आहिस्ता, यानी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना स्टार्ट हुई कि इसको फिर कम्युनिकेशन का ज़रिया बनाया गया और सुल्तान जो थे वो जहाँ पे भी हुकूमत करते थे, जहाँ पे भी उनका रूल होता था वो उसको यूज़ करते थे. सोल्जर्स एंड सूफी यूज इट टू स्पीक टू द कॉमन पीपल एंड ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स यूज इट फॉर बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सोल्जर्स और सूफीज जो थे वो इसको यूज़ करते थे. किस लिए? कॉमन पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए. कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल सोल्जर्स हैं या सूफीज हैं, कोई अपनी बात कन्वे करनी है तो उसके लिए वो उर्दू लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो गए. ठीक है, एंड शॉपकीपर्स जो थे, जो ये शॉपकीपर्स थे, वो इसको बाइंग एंड सेलिंग पर्पज़ में भी उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते थे. In the 16th and 17th century, it developed as a literary language when great poetry and prose was written in it. ठीक है, 16 और 17 सेंचुरी में ये एज अ लिटरेचर के तौर पे फेमस हो गई. ठीक है, यानी और भी ज़्यादा इसमें कह लो कि और भी ज़्यादा ये डेवलप हुई और फिर इस लैंग्वेज में पोइट्री और वर्सेस वगैरह, इस तरह की स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ये तमाम चीज़ें जो थी ये लिखना स्टार्ट हो गई थी, यानी लिटरेचर की तरफ आ गई थी ये लैंग्वेज. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. उर्दू इमर्ज एंड ग्रू एज अ लैंग्वेज से लेकर वॉज रिटन इन इट. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट एविडेंस ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस डू वी सी इन सब कॉन्टिनेंट आर्किटेक्चर. कि हम इस्लामिक जो सब कॉन्टिनेंट की जो आर्किटेक्चर है उसमें क्या इस्लामिक कल्चर आपको उसमें शो होता है, क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्फ्लुएंस उसमें नज़र आता है? आंसर इसका पेज नंबर 85 पे. द टर्किश सुल्तान डिड नॉट ब्रिंग एनी आर्टिसन विद देम टू इंडिया बट दे ब्रॉट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिल्डिंग. टर्किश सुल्तान जब इंडिया आए थे तो वो अपने साथ कोई आर्टिस्ट लोग नहीं लेकर आए थे. ठीक है, लेकिन ये था कि उन्होंने जो बिल्डिंग डिफरेंट स्टाइल से बिल्ड की थी वो एक बहुत ही कह लो एक बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही अच्छा चेंज लेकर आए थे. दे इंट्रोड्यूस द सिंप्लिसिटी एंड ग्रैंड्योर ऑफ द इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन वट एवर दे बिल्ड. उन्होंने जो भी बनाया था, जो भी बिल्ड किया था, जो भी बिल्डिंग्स बनाई थी उसमें उन्होंने इस्लामिक स्टाइल की सिंप्लिसिटी और आर्किटेक्चर को सामने रखा था. या आप ये कह सकते हो कि उसमें इस्लामिक स्टाइल और उसकी सिंप्लिसिटी को उन्होंने इस चीज़ को कैरी किया था. ठीक है, दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे हिंदू टेम्पल्स वर डेकोरेटेड एंड डिज़ाइन. ठीक है, ये जो इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर्स ने, वो हिंदू टेम्पल से बिल्कुल डिफरेंट था. ठीक है, वो बिल्डिंग्स का स्टाइल और डिज़ाइन जो था, जिस तरीके से भी डेकोरेट की गई थी, वो हिंदू टेम्पल से डिफरेंट थी. दे हैड टू यूज़ लोकल बिल्डर्स फॉर बिल्डिंग मॉस्क एंड पैलेसेस. अच्छा, उन्होंने इस तमाम बिल्डिंग्स को बनाने के लिए लोकल बिल्डर्स को यूज़ किया था. ठीक है, मॉस्क और पैलेसेस जो बनाए थे उसके लिए लोकल बिल्डर्स को यूज़ किया था. द बिल्डिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड, और जो इस टाइम पीरियड की बिल्डिंग्स हैं वो कौन सी हैं? कुतुब मीनार एट दिल्ली, क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क
next to Quwwatul Islam Mosque, next to it the tomb of Iltutmish and the Alai Darwaza। ठीक है, ये उस टाइम पीरियड की ये जो बिल्डिंग्स थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ये उनके नेम्स हैं। द आर्क एंड द डोम, द आर्क एंड द डोम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। आर्क क्या होती है? आर्क होती है ये चीज़, ठीक है, ये कर्व, और डोम होता है ये, ठीक है, ये डोम आप ये देख रहे हो, डोम की ये जो शेप है ये आर्क है, और ये जो प्रॉपर पूरा बना हुआ आपको नजर आ रहा है ये है डोम। ठीक है, तो क्या है? द आर्क एंड द डोम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी आपको पता है क्या है, ये देखें ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। अच्छा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न एराबेस्क, ठीक है, एराबेस्क मीन अरेबिक स्टाइल था। कैलीग्राफिक फॉर्म्स, कैलीग्राफिक फॉर्म यानी कुछ आप स्टाइल देखते हो उर्दू में, उस टाइम उनकी कैलीग्राफी होती थी जिसको वो बड़े स्टाइल के साथ लिखते थे, खताती। ठीक है, एंड लेटर इनेमल टाइल्स, इनेमल टाइल्स कहते हैं कि इनेमल्ड कहते हैं कोई चीज़ किसी चीज़ से ढकी हुई हो, ठीक है, जैसे बुक्स को जिल्द कर देते हैं। ठीक है, तो इनेमल टाइल्स यानी उसको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाता था, अच्छे तरीके से, एंड गेव अ डिस्ट्रिक्ट इस्लामिक लुक टू द सल्तनत बिल्डिंग्स। तो ये तमाम बातें थी जो सल्तनत की जो बिल्डिंग्स थी वो एक डिफरेंट लुक देती थी। ठीक है, आज भी अगर आप शाही किला जाओ या बादशाही मस्जिद देखो तो वो एक उसका स्टाइल ही डिफरेंट है, और वो स्टिल अभी तक स्ट्रॉन्ग है जिस तरीके से उसको कवर किया था, जिस तरीके से उनको इनेमल टाइल्स लगा के कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो स्टार्ट होगा, द टर्किश सुल्तान डिड नॉट ब्रिंग एनी आर्टिसन से लेकर सल्तनत बिल्डिंग्स तक। तो ये हमारे आज के दो क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।